सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आमिर। मेन टॉपिक के बारे में बताने से पहले सबसे पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि अगर आप यूपीटीयू के किसी कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, लेने वाले हैं, फ्री ऑप्शन चूज कर लिए हैं, पैसे पे कर दिए हैं 20,000 या फिर 12,000 रुपये, और आने वाले टाइम में अगर आप यूपीटीयू के सेमेस्टर एग्जाम के बारे में डिटेल्स में जानना चाहते हैं, उसके वाइवा के बारे में जानना चाहते हैं, उसमें एडमिशन प्रोसेस के बारे में जानना चाहते हैं, फिजिकल रिपोर्टिंग के बारे में जानना चाहते हैं, या फिर यूपीटीयू में स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, यूपी स्कॉलरशिप के बारे में जानना चाहते हैं, तो इन सभी टॉपिक से रिलेटेड वीडियोस इस चैनल पे आएंगे। तो आप चाहें तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखिए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे ना कि जो आपका 20,000 या फिर 12,000 रुपये लगता है वो कहाँ जाता है, क्या वो कॉलेज की फ़ीस में ऐड होता है या फिर रिफ़ंड होता है। अगर रिफ़ंड होता है तो किन किन स्टूडेंट के लिए होता है, या फिर अगर कॉलेज की फ़ीस में जाता है तो किन किन स्टूडेंट के लिए जाता है, और क्या अगर आपको FW सीट मिल जाती है तो उस कंडीशन में आपका 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये जो भी आपकी कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग रिफ़ंड चली जाती है, या फिर और क्या कुछ होता है। तो आपके जो 20,000 या फिर 12,000 रुपये लगते हैं उसके बारे में इस वीडियो में आप डिटेल्स में जानेंगे। उसका जितना भी कन्फ्यूजन होगा उसके बारे में आप अच्छे से जानेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं उन स्टूडेंट के लिए जिन्होंने फ्री ऑप्शन चूज किया हुआ था। देखिए, जब चॉइस फिलिंग हुई, चॉइस फिलिंग होने के बाद सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, उसमें आपको कोई एक कॉलेज मिला, वो कॉलेज आपको पसंद आ गया, आपने फ्री ऑप्शन चूज कर लिया, उसके बाद 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये पे कर दिए। तो ऐसा है ना कि ये जो फीस होगी वो बाद में कभी भी रिफंड नहीं होने वाली है। ये जो फीस होती है वो डायरेक्ट आपके कॉलेज की फ़ीस में ऐड हो जाती है। जब भी आप फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे जाएंगे ना, तो जितने भी आपकी टोटल फीस होगी एक साल की आपके कोर्स के लिए, वो जो टोटल फीस होगी उसमें से आपका 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये जितना भी आपने दिया हुआ है वो माइनस हो जाएगी। माइनस होने के बाद जितना बचेगी फिर वो आपको आगे फर्दर पे करना होता है। अब बात करते हैं फ्लोट कैंडिडेट के लिए कि जब सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया, सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आने के बाद आपको कोई एक कॉलेज मिला, आपको पसंद नहीं आया, आपने फ्लोट ऑप्शन चूज किया, चूज करने के बाद आपने 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये पे कर दिए। पे करने के बाद आप फर्दर सेकंड राउंड में पार्टिसिपेट करने चले गए। जब उसका सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट आया तो उसमें आपको कोई एक कॉलेज मिला, तो उसके बाद आपके पास चांस रहता है कि आप चाहें तो जो पैसे आपने फर्स्ट राउंड के लास्ट में पे किए हुए हैं 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये, आप चाहें तो उसको रिफंड लेके वापस निकल सकते हैं। मतलब अगर आप यूपीटीयू से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस कंडीशन में आप चाहें तो वो पैसे लेके निकल सकते हैं। वो जो पैसे आप मतलब आपको मिलेंगे ना, वो सिर्फ उसी कंडीशन में मिलेंगे अगर आप यूपीटीयू से बाहर निकलना चाहेंगे तभी। अगर आपको सेकंड राउंड के सीट अलॉटमेंट के रिजल्ट में कोई भी कॉलेज नहीं मिलता है और आप फर्दर थर्ड राउंड में नहीं जाना चाहते हैं, आप यूपीटीयू से बाहर निकलना चाहते हैं, तो इस कंडीशन में आप चाहें तो जो सेकंड राउंड होता है उसके लास्ट में ऑप्शन रहता है विड्रॉल का, उस टाइम पे आप चाहें तो अपने पैसे लेके वापस निकल सकते हैं। आपका टोटल फीस वापस नहीं होता है, आपके टोटल पैसे वापस नहीं होते हैं। अगर आपने फर्स्ट राउंड में 20,000 रुपये पे किया हुआ था तो सेकंड राउंड के लास्ट में जो आप पैसे आपको मिलेंगे ना, वो आपको सिर्फ 15,000 रुपये मिलेंगे। आपका सिर्फ 15,000 रुपये ही रिफंड होगा। और वहीं पर अगर आपने फर्स्ट राउंड के लास्ट में 12,000 रुपये पे किया हुआ था तो आपको इस टाइम पे सेकंड राउंड के लास्ट में जब आप निकलना चाहेंगे, अपने पैसे वापस लेना चाहेंगे, अगर आप फ्लोट स्टूडेंट होते हैं तो इस कंडीशन में आपके सिर्फ 9,000 रुपये वापस होते हैं। और वो भी आप पैसे रिफंड तभी लेंगे ना जब आपको फर्दर किसी और राउंड में पार्टिसिपेट नहीं करना होगा तब। अगर आप चाहते हैं कि थर्ड राउंड में पार्टिसिपेट करें, फोर्थ राउंड में करें, तो उसके लिए आपको पैसे रिफंड लेने की जरूरत नहीं पड़ती है। जाहिर सी बात है कि अगर आपने चॉइस फिलिंग में अच्छे कॉलेज चूज किए होंगे, अगर आपको जो मिलेगा वो आपको पसंद आ जाएगा, पसंद आने के बाद आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। फ्री ऑप्शन चूज करने के बाद आपको 20,000 या फिर 12,000 रुपये पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी आपने फर्स्ट राउंड के लास्ट में पे कर दिया है। और आप लोगों में से कुछ लोग पूछ रहे थे कि अगर हमको FW सीट मिल जाता है तो क्या इस कंडीशन में हमारी जो फीस होती है 20,000 रुपये या फिर 12,000 रुपये वो रिफंड होती है। तो देखिए, ऐसा नहीं है। जो आपका FW होता है ना, उसमें क्या होता है कि उसमें आपकी सिर्फ ट्यूशन फीस माफ़ होती है, ना कि आपकी काउंसलिंग फीस माफ़ होती है। ये जो काउंसलिंग फीस होगी और डायरेक्ट आपके कॉलेज की फीस में ऐड होगी। तो इस कंडीशन में आपके पैसे वापस नहीं होते हैं, और जो पैसे होते हैं और डायरेक्ट आपके कॉलेज की फीस में ऐड हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपका होता है। फिर भी अगर आपके कोई कन्फ्यूजन है, वैसे तो मैंने पूरी कोशिश की है आपको बताने की, अगर आपका फिर भी कोई कन्फ्यूजन है, आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए।